हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया की खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वाराणसी में पीएम मोदी आज सवेद महामंदिर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री विहंगम योग के अनुयायियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले, देश में कुल संक्रमितों की संख्या 41 पहुंची। आज 13वें दिन भी स्थिर रहे तेल के दाम, आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे पेट्रोल डीजल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकियों के मौजूद होने की खबर। देश में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा ओमिक्रॉन, अब तक 41 मामले आए सामने। पाकिस्तान और चीन में भी ओमिक्रॉन की दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी यात्रा के दौरान सोमवार की आधी रात अचानक दोबारा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस रेलवे स्टेशन का जायजा भी लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पीएम और सीएम करीब 20 मिनट तक धाम में टहलकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निरीक्षण की जानकारी ट्वीट करके दी। मोदी ने लिखा कि काशी में अहम विकास कार्यों का मुआयना किया। ये हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर को सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने और सफाई, आधुनिक सुविधाओं और यात्रियों की सुविधा अनुसार रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। 14 दिसंबर को पीएम दोपहर लगभग 3:30 बजे वाराणसी स्थित सर्ववेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्ष को उत्सव में शामिल होंगे। साथ ही पीएम 2 दिवसीय यात्रा के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के सीएम के एक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। 2022 के चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड की आधी आबादी को साधने के लिए आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। मंगलवार को काशीपुर के 1 दिवसीय दौरे पर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल महिलाओं के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को उनके दौरे से उम्मीद है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले केजरीवाल उत्तराखंड के 4 बार दौरा कर मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दे चुके हैं। मुफ्त बिजली अभियान से अब तक प्रदेश के 14.5 लाख से ज्यादा परिवार पंजीकरण करवा चुके हैं, जिन्हें प्रदेश में आपकी सरकार बनते ही सीधा फायदा मिलेगा। सोमवार शाम श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक ने आज सुबह दम तोड़ दिया। हमले में 12 जवान घायल हो गए। इस घटना के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि घाटी और खासकर श्रीनगर में इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ये हमला कैसे हो गया। आतंकी कैसे पुलिस बस के करीब पहुंचे, फायरिंग की और भाग खड़े हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसकर्मियों के पास हथियार के नाम पर बस डंडा था। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों को आतंकियों के पुंछ में मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर हमला बोल दिया। फिलहाल ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बीते सोमवार यानी कल ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों की बस पर हमला कर दिया था, जिससे करीब 3 जवान शहीद हो गए और 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। इंडोनेशिया में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार को इंडोनेशिया में मुमेरे से 95 किमी, उत्तर प्रदेश नुसा तेंगारा में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का
भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर था। ताजा जानकारी के अनुसार अभी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले भी 5 दिसंबर को इंडोनेशिया के टुवेलो से 259 किमी की दूरी पर उत्तर दिशा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई थी। हिमाचल प्रदेश में एमएससी अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक में एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग इन सर्विस अभ्यर्थियों के कोर्ट केस के चलते रोक दी गई है। आपको बता दें कि इन सर्विस अभ्यर्थियों ने कोर्ट में इसलिए केस किया है कि वो 50% क्वालिफाई अंकों की शर्त सर्विस में होने पर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्होंने क्वालिफाई अंकों में राहत प्रदान करने की मांग की है। ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई जल्द होगी। कुल्लू अस्पताल में ऑनलाइन पर्ची सुविधा। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू ऑनलाइन पर्ची सिस्टम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला चिकित्सा संस्थान बना है। जिले में ये सेवा मंगलवार से शुरू होगी। पर्ची के लिए मरीजों या उनके तमीरदारों को क्षेत्रीय अस्पताल की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। वेबसाइट स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं बनाई है, जो आसानी से मोबाइल फोन पर खुल जाएगी। मोबाइल फोन पर पंजीकरण नंबर आएगा, जो अस्पताल में आते समय ऑनलाइन ओपीडी काउंटर पर मरीजों को दिखाना होगा। ऑनलाइन पर्ची काउंटर पर सुबह 8 बजे से पहले ही मरीजों की पर्ची कटेगी, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचते ही ओपीडी में जा सकेंगे। राजस्थान के सीकरी में जांच के दौरान हिमाचल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम आरोपी WUB मेडिकोज के मालिक के पते पर पहुंची, तो ये पता झोपड़ी में रहने वाले का निकला। छानबीन में पता चला कि यहाँ रहने वाला शख्स उस मेडिकोज फर्म में बतौर नौकर काम करता था, लेकिन असली मालिक ने सारे दस्तावेज उसके नाम से बना रखे हैं। ड्रग्स निर्माता कंपनी का आरोपी मालिक अपने नौकर के नाम से काला कारोबार चलाता था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आरोपी मालिक और नौकर फरार है। एक अन्य मामले में हरियाणा की फार्मा कंपनी पर भी CIT थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात का पाटन जिला 6 महीने के लंबे अरसे से कोरोना बीमारी से राहत ले रहा था। पाटन जिले में 28 जून को खत्म हुआ कोरोना 6 महीने के बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। पाटन जिला के सिद्धपुर शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 6 महीने के बाद सिद्धपुर शहर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर के 2 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में ओमिक्रॉन के 3 केस दर्ज हो चुके हैं। गुजरात में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए पाटन जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। जिला प्रशासन के लोग बाजारों में घूमकर लोगों को सावधानी बरतने को लेकर जानकारी दी जा रही है। यूपी के बलिया जनपद के फेफना थाना अंतर्गत कपूरी नारायणपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता महिला के शरीर पर जलने वाला पदार्थ डालकर उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। इसका आरोप महिला के सास ससुर और पति पर लगा है। महिला बहुत बुरी तरह से झुलस चुकी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं महिला के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को 8 दिसंबर को ससुराल के लोगों ने जलाने की कोशिश की थी। थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं बीती रात पुनः थाने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन तहरीर में दिए गए 2 नामों को ये कहकर पुलिस ने निकाल दिया कि वो इस मामले में नहीं है। पीड़िता के पिता ने गुहार लगाई है कि सभी आरोपियों को सजा मिले। पेट्रोल से चरेले वालों की किरासन तेल रहे, पेट्रोल से के रहे मलिकार और बूढ़ा बूढ़ी और लड़का फैका ना रल केहू न रहल, बस बूढ़ा बूढ़ी मलिकार 3 लोग। कब के बात हो? 6-6:30 बजे शाम के। उनका पिता, उनका सास बबलू ओझा, हाँ, हमारा साड़ू मिलकर 3 आदमी मिलकर जला दिए थे। दादी और बाबा ना और पापा मिलकर दादी मम्मी को जलाए हैं रूम में बंद करके। गुजरात के पाटन शहर में स्थित SK ब्लड बैंक के पास एक बड़ा हादसा हो गया। खेतवासी क्षेत्र निवासी भरत जी
चमनजीत ठाकुर शाम को अपनी एक्टिवा के साथ जिमखाना रोड से मोतीशा जा रहे थे। सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया और एक्टिवा चालक को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें भरतजीत ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए पाटन जनता अस्पताल ले जाया गया। भरतजीत ठाकुर की शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पाटन डिवीजन थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अचानक से भरतजीत ठाकुर के निधन की वजह से परिवार में मातम की लहर दौड़ गई। बुलंदशहर में श्री द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के पीठाधीश्वर आचार्य मंजीत धर्मध्वज, बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया, प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि और बीजेपी के आला नेताओं ने रुद्राभिषेक किया। आचार्य मंजीत धर्मध्वज के सानिध्य में बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया, प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि और बीजेपी नेताओं ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया। उन्होंने महालिंगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद सिद्धिपीठ पीठाधीश्वर समेत बीजेपी जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और आला नेताओं ने काशी विश्वनाथ में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का मंदिर परिसर में लाइव प्रसारण देखा। इस मौके पर मंदिर के पीठाधीश्वर समेत बीजेपी नेता और शिव भक्त मौजूद रहे। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया गया है। सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया है। साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है। साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। इससे आगे कहा गया कि ये संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने का दमखम रखता है। दिल्ली में AQI वर्तमान में बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का AQI मंगलवार को 328 रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हल्के रूप से बादल छाने और हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का AQI 331 दर्ज किया गया है। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों का भी AQI बहुत खराब श्रेणी में है। आपको बता दें कि फरीदाबाद का AQI 317 रहा, जबकि गाजियाबाद का 310 और नोएडा का AQI 321 रहा, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 41 हो गई है। पहले की तरह सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। वहीं दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा है। ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्च की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौतें हो सकती है। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। वहीं बढ़ते केसेस के बाद रविवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित कर दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा की कोविड रिपोर्ट 13 दिसंबर को पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद बीएमसी ने एक्ट्रेस से संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करते हुए उनसे टेस्ट करवाने की अपील की है। एक्ट्रेस बीते हफ्ते करण जौहर और रिया कपूर के घर में हुई पार्टियों में शामिल हुई थी। करीना के कोविड पॉजिटिव होने के बाद ये आफत की पार्टी बन गई है, क्योंकि यहाँ कई सेलेब्स मौजूद थे जिनका टेस्ट करवाया जा रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 233.66 अंक की कमजोरी के साथ 98,095.86 के स्तर पर खुला। वहीं एनएसई के निफ्टी ने 85.05 अंक फिसलकर 17,243.20 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। बीते कारोबारी सत्र में सोमवार को शेयर बाजार ने बढ़त
के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 503.25 अंक की गिरावट के साथ 58,248.42 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 143.5 अंक फिसलकर 17,338.25 के स्तर पर बंद हुआ था। बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे, जबकि टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, विप्रो और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर फायदे में रहे थे। देश की तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने मंगलवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार स्थिर है। बीते एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। कीमतें स्थिर बनी हुई है। नवंबर के पहले सप्ताह पेट्रोल के दाम 7 रुपये से 8 रुपये, तो वहीं डीजल के दाम 11 रुपये से 13 रुपये तक घटे थे। आपको बता दें कि केंद्र के फैसले के बाद कई राज्यों ने वैट पर भी कटौती की है। 1 दिसंबर को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाया था। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपये तक सस्ता हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.45 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल 46.71 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। फिलहाल के लिए खबर इंडिया में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।